ये प्रखर ये लोग और आप लोग बहुत शरीफ लोग हो। आप लोग ये सिर्फ नेहरू जी का नाम लेते हैं, किसी और का नाम नहीं लेते। तो मैं पहले सरकारी गोदी मीडिया से पहले एक असली गोदी मीडिया की बात कर दूं। और मैं कहता हूं जो आपने का पर्दा, मैं ये कहता हूं कि असली गोदी मीडिया, ये जो गोदी मीडिया हमको तो पर्दा आगे कर दिया ना, लेकिन असली गोदी मीडिया कौन सा है? जिन सज्जन का ये नाम लेने से डर रहे थे, जिन चैनल को डरना नहीं चाहिए, ये कहना मेरा गलत होगा, प्रखर डरते तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो सहनशीलता दिखाई, मर्यादा दिखाई, मैं मर्यादा तोड़ देता हूं। उन सज्जनों का नाम राजदीप सरदेसाई है, जिनके बारे में गोधरा का बात किया। अब मैं आपको बताता हूं असली गोदी मीडिया कैसा होता है। 2008 में आप भी संपादक रहे, मैं भी इस पद पर हूं। आप अपने किसी रिपोर्टर को भेजेंगे किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए, आपको मालूम होगा मेरा ये रिपोर्टर आके जो रिपोर्ट देता है वो सच है झूठ है। जिसके साथ आप 5 साल 10 साल 15 साल काम कर चुके हो, आपका एम्प्लॉय है, वो आपको झूठ आके नहीं बोलेगा। 2008 में आपको अच्छी तरह से याद होगा कैश फॉर वोट हुआ था, जिसमें संसद में उस वक्त न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ, और लेफ्ट जो वामपंथी थे उन्होंने सरकार से हाथ खींच लिए थे, और मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह से लेफ्ट के समर्थन में थी। उस वक्त जो है सरकार मनमोहन सिंह की 2008 में गिर जाती। लेकिन ठीक उसी वक्त क्या हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार ने और कांग्रेस ने कुछ सांसदों की खरीद फरोख्त की, जिसमें अमर सिंह और ये लोग, इन लोगों का पूरा हाथ था। अब इसका पूरा, जब ये खरीद फरोख्त हो रही थी, इसकी पूरी सूचना मिली राजदीप सरदेसाई को, और उनकी टीम एक गई ये पूरी खरीद फरोख्त को शूट करने के लिए। उनके रिपोर्टर ने ये पूरी खरीद फरोख्त शूट कर ली। आप सोचिए कि संसद में वोटिंग होनी है, उसके पहले राजदीप सरदेसाई के हाथ में वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें कांग्रेस सांसदों को खरीद रही थी। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन चल जाता, वो सरकार 2008 में उसी दिन गिर जाती। 2014 तक वो सरकार कांग्रेस की रहती नहीं। 2009 आता नहीं, चुनाव नहीं आता, उसी दिन मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती, सांसदों को खरीद रही थी। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पहले इसको चेक करूंगा, मैं अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट चेक करूंगा, उसके बाद चलाऊंगा। और वो उस स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर राजदीप सरदेसाई जो संपादक थे उस चैनल के, वो करीब 3-4 महीने तक उस स्टिंग ऑपरेशन पर बैठे रहे। उस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बच गई, और ये जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बची उसके 5 या 6 महीने बाद राजदीप सरदेसाई जी को पद्मश्री से नवाजा जाता है। असली गोदी मीडिया ये होता है, आप सरकार बचाते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, तुरंत आपको जो है पेमेंट हो जाती है। ये असली गोदी मीडिया ये सीरियल ऑफेंडर है सर। ये सीरियल ऑफेंडर है। राजदीप सरदेसाई ने जो किसान आंदोलन था उसमें ट्रैक्टर से जब युवक की मौत हो गई दुर्घटना में, उसके लिए भी ट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली से मारा। तो ऐसा नहीं कि एक गलती करके पकड़ा गया और फिर आपने छोड़ दिया अपने कर्मों को। वो आए दिन झूठ बोलता है, आए दिन झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी आपको कोई शर्म नहीं आती। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं, मैं जब यंग था, जब मैं प्रिंट में काम करता था, मैं राजदीप सरदेसाई जी का फैन था। मुझे लगता था कि एक टेलीविजन पत्रकार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तब मैं चीजें जानता नहीं था। अभी उन्होंने कहा ना 2014 से पहले की, तब मैं प्रिंट में काम करता था, तो इस देश में कुछ चेहरे थे, राजदीप, बरखा, प्रणोरा, यही लगता था कि टेलीविजन पत्रकारिता यही है, तो हम लोग भी उनके फैन होते थे। वो तो जब 2012 के बाद, जब लोगों के पास विकल्प आए और इनकी सोशल मीडिया आने के बाद इनकी जब असली चेहरा हमारे सामने आया, क्योंकि होता क्या सोशल मीडिया में, आपने जो आज के 5 साल पहले कहा होगा, आज वो निकल कर आ जाएगा। अब आप सोचिए अरफा खानम वो कैसे एक्सपोज होती है। अरफा खानम जब ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगता है, वो कहती है ये समग्रता का नारा है, लेकिन लोगों ने अरफा खानम का पुराना ट्वीट निकाल दिया जिसमें वो ये कह रही थी कि भारत माता की जय कम्युनल नारा है। तो आप भारत माता की जय को कम्युनल कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को समग्रता का नारा कहते हैं, तो आप 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। तो इसके कारण अब जिस मसीहा पत्रकार की आप बात कर रहे थे, वो ये श्रीमान जो है वो अपने रवीश कुमार जी हैं। अब इनके ऊपर मैंने जो मेरी जो किताब है इसमें इनका जिक्र है, क्योंकि नई किताब लिखी, मेरी किताब जो है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, इसमें एक चैप्टर ही है असली गोदी मीडिया, और इसमें मैंने प्रमाणों के साथ इनके स्क्रीनशॉट, इनकी जो असली चीजें उसके साथ मैंने बताया ये कैसे असली गोदी मीडिया। अब आप रवीश कुमार जी के आप पिछले तमाम वीडियो देख लीजिए। वो एक वीडियो में कहते हैं मैं खड़गे हूं, मैं बेदाग हूं, एक में कहते हैं मैं राहुल हूं, मैं आ गया हूं, एक में कहते हैं मैं कन्हैया कुमार हूं, एक में कहते हैं प्रियंका आ गई, सब बदल गया। अब आप सोचिए इससे बड़ा गोदी मीडिया क्या होगा। रवीश कुमार तो आज कांग्रेस की गोद में बैठे, मतलब कांग्रेस का अगर एक कोई छोटा सा नेता भी निकल कर आएगा, रवीश कुमार उस पर आधे घंटे की वीडियो पेल देंगे और उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे शहनशाह आलम, मतलब एक चाटुकार होते थे ना शहनशाह, पुराने जो अकबर और ये सब लोग, इनके यहाँ नवरत्न के चाटुकार होते थे। तो इस तरह के नवरत्न चाटुकार लोग हैं।